नमस्कार दोस्तों। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक नया नियम कानून गवर्नमेंट जो है लेके आई है। कुछ ना कुछ रोज़ नया नया आ ही रहा है आप सभी के लिए। तो देखते हैं ये नया क्या है। ये है V6 गाड़ी से रिलेटेड है और पुक सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। पुक सर्टिफिकेट यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो आप गाड़ी में लेते हैं उसके लिए गवर्नमेंट का नया गाइडलाइन ये आया है। BS6 गाड़ी मालिकों के लिए जिनकी गाड़ी 6 साल से कम पुरानी है, उन्होंने पुक 3 साल के लिए वैध हो सकता है। यानी पहले जो ये 3-3 महीने के लिए होता था सर्टिफिकेट आपका पोल्यूशन का, अब इसको गवर्नमेंट जो है बढ़ा के 3 साल करने वाली है। और किसके लिए? जिनके पास B6 गाड़ियाँ हैं, हो सके जिनके पास B6 नहीं है उनका नाम मिले, और जो 6 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ हैं, मतलब अगर 7 साल 8 साल है तो आपको नहीं मिलेगा, 6 साल से कम है तो आपके लिए 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इससे क्या होगा, मालिकों को थोड़ा राहत मिलेगा और पेपर रेवेन्यू करने से थोड़ा सा आज़ादी मिलेगी। आज़ादी मतलब क्या होता है, क्या था, मान लीजिए 3 महीना आपने कराया, पता चला आप भूल गए और फिर कहीं पकड़े गए तो 2,000 रुपये का चालान इस पर बन जाता था। तो इससे बहुत से लोग परेशान थे। अब इसी के लिए जो गवर्नमेंट ने ये नया नियम लाया है कि अगर आपका 6 B6 गाड़ी है और 6 साल पुराना पहले 6 साल नहीं हुआ है तो फिर आप ये कर सकते हैं। 6 साल से ज़्यादा वाले गाड़ियों पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब पुराने वाहनों के लिए क्या नियम है, रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक जागरण का ये रिपोर्ट है, जो B6 गाड़ियाँ 6 साल से 10 साल पुराने हैं उन्हें हर साल बुक रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं 10 साल पुराने वाहनों को 6 महीने में रिन्यू कराना होता है। और इसकी मकसद गाड़ियों की मालिकों का नियम के बोझ को कम करना होता है। यानी अब देखिए, जो 10 साल पुराना गाड़ी है उसके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए होता है, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए 6 साल के आसपास का होता है तो फिर 1 साल के लिए होता है। और अब जो 6 साल से पहले का होगा तो उसके लिए 3 साल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मान लीजिए सिस्टम ठीक रहेगा। और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सही काम रहेगा। और देखिए 2 साल की वैधता होगी, साथ ही 6 महीने पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए भी नियम प्राइवेट गाड़ियों जैसे ही होंगे। अब ये जो गाड़ी का नियम आया है नया कैटेगरी, ये प्राइवेट के लिए भी होगा और आपका कमर्शियल के लिए भी होगा। यानी अगर कोई कमर्शियल गाड़ी भी खरीदता है तो ये सेम सिचुएशन जो है आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट का मिलेगा। इस कदम का मकसद B6 गाड़ियों के इमर्जन को स्तर को दिखाना है, साथ ही पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लगातार इस्तेमाल को कम करना है। इसके अलावा अधिकारी जांच प्रक्रिया को भी सख्त करेंगे। ये तो करते ही रहेंगे। अब मान लीजिए नया नया पॉलिसी बन ही रहा है, इथेनॉल वाला आप देख ही रहे हैं उसका क्या पोजीशन होने वाला है, तब तक ये नया आ गया फिर से एक। और इस नई ईवी पॉलिसी, इस रिपोर्ट के समय आने पर जब गाड़ियों को प्रदूषण कम होने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की योजना बना रही है। मेन टारगेट वही है। भले ही ये सब आपको बताया जाए, दिखाया जाए, ठीक है, अच्छी चीज़ है, मगर पीछे का मेन एजेंडा वही है कि कैसे भी करके पब्लिक को जो है, आपको ई वेस्ट जो ई वाला गाड़ी है, बैटरी वाला गाड़ी, उस पर आपको लाना ही है, चार्जिंग वाले गाड़ी पे आपको लाना ही है। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट जो है इसका नियम बनाएगी ही और बना के जो हो सके काम करेगी। देखिए आपने E20 देखा, E20 तेल में किस तरीके से, मान लीजिए आप माने ना माने मगर आपको गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो मानना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको E80 आने की बात हो गई। तो गवर्नमेंट जो चाहे अपना प्लान थोप रही है। अब इसका गाड़ियों पे क्या असर होगा वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि E20 में E80 कोई भरेगा तो वो तो चलेगा नहीं। या मान लीजिए जो E5 E10 की गाड़ियाँ हैं उसमें अगर E20 भरेगा तो इंजन पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। गवर्नमेंट है अपने हिसाब से खेलती है और अपने हिसाब से चीज़ों को समझाती है, और मगर आपको अपना देख के अपना, आपको जो फ़ायदा लगे वही काम आपको करना है। ये नहीं कि सरकार को जो फ़ायदा हो वही काम करना है, नियम कानून को देखते हुए रहते हुए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।